इंडिया न्यूज में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आनंद कुमार गिरी और दिखाते हैं बिहार से अरविंद कुमार की ये रिपोर्ट। बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री के द्वारा हुआ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। बिहार के मोतिहारी जिले का कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत बिरदावन मॉल कैंपस में भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोला कि गलवान वैली में 20 जवान शहीद हुए, देश एकजुट होकर सेना व मोदी के साथ खड़ा है, वहीं कांग्रेस पार्टी सेना की मनोबल तोड़ने का काम कर रही है। देखें विशेष रिपोर्ट मोतिहारी ब्यूरो अरविंद कुमार के साथ। पहले कार्यकाल के रूप में उनको दिया कि पहला कार्यकाल उनका कितना सफल था और उस सफल कार्यकाल के चलते ही बड़ी अपार सफलता पूरे भारत में अपने क्षेत्र में भी गठबंधन को प्राप्त हुआ और ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है। इस दूसरे कार्यकाल का जो उपलब्धि के माध्यम से हम लोग अपने विधानसभा राम जन्म लोग मजाक करते थे, मंदिर कब बनाएंगे, तारीख कब बताएंगे, आगे करते थे। लेकिन ये भी सपना इसी मोदी सरकार के कार्यकाल के दूसरे वर्ष में पूरा हुआ और अब भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम भी अब वहाँ लगभग प्रारंभ हो चुका है। समतलीकरण का काम पूरा हुआ है और लॉकडाउन के कारण जो शिलान्यास होना था चला, लेकिन अब भव्य निर्माण का पूरा परियोजना बनकर तैयार हो चुका। देश की आधी आबादी महिलाएं, देखिए कोई भी परिवार, कोई भी समाज, कोई भी देश आगे तब बढ़। आज कल्याणपुर क्षेत्र के आम लोग इस रैली में हम लोगों की बात सुन रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कल्याणपुर की जनता को कि लगभग 50,000 लोगों से संपर्क करके हमारे विधायक जी के नेतृत्व में हमारे बूथ मंडल शक्ति खंड के कार्यकर्ताओं ने साबुन, मास्क या सैनिटाइजर उपलब्ध करने का काम किया है और इसके भाई और बहनों, मोदी सरकार के कारण अब वह दिन दूर नहीं जब आपके कल्याणपुर के बीच होकर राम जानकी एक्सप्रेस राम जानकी एक्सप्रेस मार्ग तेजी से सर्वे का काम हो रहा है, DPR हो गया है, तो सपना भी हमारा पूरा होने वाला है। राम जानकी मार्ग का निर्माण होने वाला है। आज कोरोना का जब संकट आया तो हम सबकी आमदनी मारी, कोई भी काम करते हो, दुकानदार हो, पान का दुकानदार हो, किराने का दुकानदार हो, कहीं मंच पर बैठे पार्टी के महामंत्री लाल बाबू जी, यहाँ उपस्थित जिला उपाध्यक्ष बसंत जी, अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष मनोज पासवान जी, कार्यकर्ता कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी भाइयों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से बड़ी संख्या में लोग आज इस रैली के साथ जुड़े हुए हैं और अपने प्रिय नेता श्री सुशील मोदी जी को सुनने के लिए उत्सुक है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कल्याणपुर की जनता को यही और कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र है जहाँ गाँव में रहने वाला आम आदमी सोचता था विधायक कैसा तरसता था। सतेंद्र जी के विधायक बनने के बाद गांव सुदूर गांव के अंतिम किनारे पर भी कोई परिवार बसा हुआ है तो उसके दरवाजे तक दस्तक देने वाला विधायक अभी चंपारण में किसी क्षेत्र को मिला, कल्याणपुर को मिला। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हुआ और पूरा कार्यकाल अभी देखें तो 6 वर्ष हुआ। इस 6 वर्ष के अंदर देश काफी आगे बढ़ा है और इतना आगे बढ़ा है कि ये जो वर्चुअल रैली हो रही है
और आपके गांव में भी बैठा हुआ व्यक्ति इस रैली के साथ जुड़ा हुआ है, मोदी सरकार के परिणाम और वो दिन दूर नहीं कि हर गांव में शहर की व्यवस्था भी सुनिश्चित। लेकिन मोदी सरकार और बिहार में नीतीश मोदी की सरकार, इसका लाभ कल्याणपुर को कितना मिला है, यदि सचिंदर जी न होते तो शायद कई इस प्रकार के जो लाभ हैं, विकास के काम हैं, वो कल्याणपुर क्षेत्र को निश्चित नहीं होते। मुझे याद है कि इनके साथ चुनाव में पहले घूम रहा था, कई ऐसे सड़कें थी, केसरिया को टच करता है, केसरिया को फिर मत्सरगामा को घूम रहे थे, तो कई ऐसी सड़कें थी तो ये स्वयं लगे और मुझको भी कॉपी भेजकर मुझसे भी दबाव डलवाते रहे, और उसका परिणाम है कि आज 90-80% सड़कों का निर्माण हो रहा है। मोदी सरकार के 6 वर्ष के अंदर जो उपलब्धियां हैं उसके बहुत विस्तार में हम नहीं जाना चाहते, लेकिन दूसरे कार्यकाल में 1 वर्ष में जो उपलब्धियां हासिल हुई, जैसे हम वर्षों से नारा लगाते थे, प्रधानमंत्री जो सेना पर अंगुली उठाने का काम किया था, मित्रों अपने मरने वालों को कभी छिपाते नहीं। जो देश के लिए शहीद होते हैं उनको देश की जनता सम्मान के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करती है। परंतु चीन एक तानाशाह देश है, कम्युनिस्ट देश है। मित्रों, गलवान वैली पर चीन का दावा गलत है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, उनको करारा जवाब दिया जाएगा। बिहार रेजिमेंट का इतिहास गौरवशाली रहा है, और लगभग 250 वर्षों के इतिहास में बिहार रेजिमेंट ने और कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है। मित्रों, कूटनीति के मुद्दे पर सवाल पूछना, ये समय सवाल पूछने का नहीं है, ये समय पूरे देश को एकजुट होकर सेना के पीछे खड़े होने का समय है। मित्र, मैं आपको याद कराना चाहूंगा कि कारगिल युद्ध के समय जब अटल जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उस बैठक का भी कांग्रेस पार्टी ने बहिष्कार करने का काम किया था। और इस बार भी जब सर्वदलीय बैठक हो रही थी, जब सारी पार्टियों के लोग एकजुट होकर प्रधानमंत्री के पीछे खड़े थे, उस समय भी कांग्रेस और सवाल पूछ रही थी, सवाल की घड़ी लगा रही थी। मेरे मित्रों, चीन के खिलाफ पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने और सख्त बयान दिया कि खून व्यर्थ नहीं जाएगा, खून बेकार नहीं जाएगा। और शरद पवार जी देश के रक्षा मंत्री को नहीं, उन्होंने भी अपनी सर्वदलीय बैठक में कहा था और राहुल गांधी को सीख दी थी, सीमा पर सैनिक हथियार के साथ जाते या नहीं, ऐसे सवालों पर राजनीतिकों को उलझने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी ने बाद में सच्चाई को छिपाने का प्रयास किया। मैं आपको याद कराना चाहूंगा, 1962 के चीन युद्ध के दौरान भारत की 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन कांग्रेस के शासन के अंदर चीन के कब्जे में चली गई, जो आज भी चीन के कब्जे में है। देश को भारत के प्रधानमंत्री पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है, और हम लोग पूरे देश की जनता से सेवा के पीछे खड़े। और मैं लोगों से यही कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सक्षम है हर चीज का जवाब देने के। आज भी राहुल गांधी ने जिस तरह की टिप्पणी की है, ये प्रधानमंत्री का अपमान नहीं है, 23 करोड़ लोगों का अपमान है, देश की सेवा का अपमान। हमें अपने देश की सेवा पर पूरा भरोसा है। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वोकल फॉर लोकल, स्थानीय उत्पादों का